हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन फार्मेसी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के बायोकेमिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ईएसआईसी एग्जाम में, फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, मेरे पास कमेंट आ रहा था और उस कमेंट में एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर, आप जो ये क्वेश्चन करवा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं और इस तरह का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उसका ऐसा कमेंट आया था, ठीक है। तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि रेगुलर क्लास किया है, उन्होंने अपनी स्टडी बिल्कुल कंप्लीट की है, उनके लिए ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा जो यहाँ पे टफ क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी है ये एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। तो इसमें जो इजी क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में दिया है वही क्वेश्चन जो है वो आपसे फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा जाता है। और एक वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वहां पे मैंने आपको एक बुक के बारे में मैंने आपको वहां पे बताया है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको जो यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, क्या वही सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ठीक है। तो देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है ये आपका डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, इसलिए इसमें इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, जो भी इस तरह के जो यहाँ पे टॉपिक हैं, इनसे आपको 12 दिसंबर के बाद आपको चैप्टर वाइज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और साथ में इसका यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है वो आपको 12 दिसंबर के बाद जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि पेलाग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से पेलाग्रा डिजीज होता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप यहाँ पे लाइव कमेंट में आप अपने जो आंसर है आप उनको कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया विटामिन के, नियासिन, विटामिन B1 एंड विटामिन B6, ठीक है। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नियासिन। तो अगर इस विटामिन की कमी होगी तो पेलाग्रा डिजीज जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि डॉट 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 इज यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट इन द लेबोरेटरी टू प्रिवेंट क्लॉटिंग इन ब्लड सैंपल कलेक्टेड फॉर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो देखिए, जो भी यहाँ पे ब्लड बैंक होता है और ब्लड बैंक में जो भी ब्लड स्टोर किया गया होता है उसमें एक एंटीकोगुलेंट जो है उसको मिलाया जाता है ताकि जो ब्लड को स्टोर किया गया है उसमें क्लॉटिंग ना हो जाए। तो कौन सा ऐसा एंटीकोगुलेंट है जिसको मिलाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हिपैरिन, वारफेरिन, डाइकू मैरोल एंड सोडियम सिट्रेट, ठीक है। तो देखिए, सोडियम सिट्रेट जो है इसको एंटीकोगुलेंट के रूप में जो है यूज किया जाता है ब्लड बैंक में ताकि जो ब्लड को स्टोर किया गया है उनमें क्लॉटिंग ना हो सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज मार्केडली इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई लीवर का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस समय आपसे टेस्ट जो है वो यहाँ पे करवाया जाता है और उनमें कुछ एंजाइम्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं कि उनका लेवल कितना है, ठीक है। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है अल्कलाइन फास्फेटेज, ठीक है। तो अगर इस एंजाइम की क्वांटिटी अगर आपके ब्लड में बढ़ गई है तो ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज जो है ये इसको शो करता है, ठीक है। अब चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया कि द नॉर्मल रेंज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इन ए मेल इज, ठीक है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। 30 to 60 mg पर DL, 40 to 60 mg पर DL, 120 to 140 mg पर DL एंड 160 to 200 mg पर DL यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो इसका यहाँ पे नॉर्मल रेंज है ये हमारा होता है यहाँ पे 40 to 60 mg/dl, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है इसमें हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी भी जो है वो यहाँ पे दिया है। तो आपका यहाँ पे आरबीसी हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो यहाँ पे आपके कंटेंट हैं वो आपके सिलेबस में दिए गए थे। उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, अगर उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अगर उनकी वैल्यू कम होती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। इस तरह की जो वीडियो है वो आपको 12 दिसंबर के बाद यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया गया है कि दी रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन ए फॉर वीमन इज, ठीक है। तो वीमेंस में डेली डोज कितना होना चाहिए विटामिन ए का, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। 50 mg mcg पर डे,
250 mcg पर डे, 450 mcg पर डे एंड 750 mcg पर डे का जो यहाँ पे ऑप्शन है वो दिया गया है। और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 750 mcg पर डे। तो ये विटामिन ए का जो है यहाँ पे डेली डोज होता है, ठीक है, और यहाँ पे वीमेंस में। ठीक है, अगले यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया कंजक्टिवाइटल जीरोसिस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सिंपल जीरोसिस भी है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हमारा एक आई डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ विटामिन एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि विटामिन का यहाँ पे आपका विटामिन ई का जो सोर्स है वो नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है फिश लीवर ऑयल। ठीक है, फिश लीवर ऑयल जो है ये हमारा विटामिन ई का जो सोर्स है वो नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम से ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच कैन हाइड्रोलाइज एस्टर ईथर पेप्टाइड आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बाय एडिंग वाटर एंड देन ब्रेकिंग द बॉन्ड इज। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम से जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफरेज, हाइड्रोजाइलेज, लाइसेज एंड ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है हाइड्रोजाइलेज। और हमें इसका हिंट कहाँ से मिला? हमें इसका हिंट मिला यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया एडिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाइड्रो कहते हैं। तो यहाँ से हमको हिंट मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग टू। ठीक है, ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए जो आपका विटामिन है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, इन टॉपिक से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप एंटीजन के बारे में दिया, जैसे कि आपका एंटीजन ए हो गया, एंटीजन बी हो गया, एंटीजन ए बी हो गया। तो ये किस टाइप का प्रोटीन होता है? ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो है यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है। तो ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिचेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन इज ए। ठीक है, तो यहाँ पे लेसिथिन का जो है यहाँ पे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। तो जो ये एग योक होता है ये हमारा रिचेस्ट सोर्स होता है लेसिथिन का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एंजाइम। ठीक है, एंजाइम विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में, यानी कि ब्लड कैंसर इसको हम कहते हैं, इसमें कौन सा ऐसा एंजाइम्स है जिसका यूज किया जाता है? यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एस्पार्जिनेज की पैप्सिन। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इस एंजाइम का जो यूज है वो किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको कि हम एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ई जो है इसी को हम एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ। स्कर्वी कब होती है? तो ये विटामिन सी की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि रीएजेंट्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट होते हैं, इससे भी बहुत सारे जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ पे बन जाते हैं, जैसे कि आपका फेलिंग टेस्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका मॉलिस्ट आपका टेस्ट हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पे सेलुलोज है इसको टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जीसल रिएजेंट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रेनिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच इज प्रोड्यूस इन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे दिया गया रेनिन, ये एक आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन में तो होगा नहीं, और यहाँ पे किडनी में होगा नहीं, स्प्लीन में होगा नहीं, इसका मतलब लीवर में जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्मेड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल हम किसे कहते हैं? एलडीएल को कहते हैं कि वीएलडीएल को कहते हैं कि एचडीएल को कहते हैं या फिर ट्राइग्लिसराइड को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एलडीएल, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो देखिए जो हमारी बॉडी है वो बहुत ज्यादा क्या बनाती है? वो बहुत ज्यादा बनाती है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जिसको कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो विडाल टेस्ट जो है इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? इससे क्या आइडेंटिफाई किया जाता है? तो देखिए विडाल जो टेस्ट है इसका जो यूज है वो किया जाता है टाइफॉइड का पता लगाने के लिए। और टाइफॉइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो यहाँ पे टाइफॉइड है ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए जो आपका यहाँ पे टाइफाइड है ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, ईस्ट कम अंडर ए ग्रुप ऑफ, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे ईस्ट है ये किस कैटेगरी में आता है? तो देखिए अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में, तो उसमें आपका एक चैप्टर होगा माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी से भी जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे ईस्ट है ये हमारा आता है फंगी कैटेगरी में, ठीक है। ये हमारा बैक्टीरिया में नहीं आता है, प्रोटोजोआ में नहीं आता है, वायरस में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है इसका यहाँ पे डायग्नोसिस किस यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से किया जाता है? विडाल टेस्ट तो होगा नहीं, एलिजा होगा नहीं, अलर्ट मेथड होगा नहीं, यानी कि मैंटॉक्स जो टेस्ट है इसी का यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस को पता लगाने के लिए। और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का जो है पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ट्यूबरकुलोसिस का इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, ठीक है। प्रोटीन किसका बना होता है? तो देखिए जो यहाँ पे प्रोटीन है ये पॉलीमर होता है किसका? अमाइनो एसिड का, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका एक चेन होता है, यानी कि पॉलीमर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड कहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब देखिए जो आपका यहाँ पे अमाइनो एसिड है इससे भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, जैसे कि आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गया, साथ में आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गया, इसके बाद बेसिक अमाइनो एसिड हो गया, एसिडिक अमाइनो एसिड हो गया, एसिडिक अमाइनो एसिड हो गया, अमाइनो एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड, उसके बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो गया। इस तरह बहुत सारे इस तरह के जो एमसीक्यू हैं वो बन जाते हैं। तो इसकी वीडियो आपको बाद में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी डिटेल से 12 दिसंबर के बाद, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑल आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैलिन, क्योंकि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर अपने आप बनते रहते हैं। इनको हमें अपने डाइट के माध्यम से, आहार के माध्यम से हमें लेना नहीं पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इसलिए हमें इनको अपने डाइट यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसके माध्यम से इन्हें हमें अपने बॉडी में लेना होता है, इसलिए इनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि पायरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका कि जो यहाँ पे केमिकल नेम है वो पायरिडॉक्सिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो विटामिन जो B6 है इसका केमिकल नेम जो है वो यहाँ पे पायरिडॉक्सिन होता है। तो देखिए इस तरह के भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर, ठीक है। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जिनका की जो शेप है वो आपका रॉड शेप का है, ठीक है। तो इन्हीं को हम कहते हैं कोकस बैक्टीरिया, ठीक है। सॉरी इन्हीं को हम कहते हैं बैसिलस, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं
बैसिलस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे विब्रियो है ये आपका कॉमा टाइप का होता है, इनका जो शेप होता है वो आपका यहाँ पे कॉमा की तरह होता है। उसके बाद ये आपका स्पाइरल होता है। कोकस जो है ये आपका स्पेरिकल होता है, यानी कि गोल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड। ठीक है, तो अगर ब्लड में कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सेप्टिसीमिया यानी कि इन्फेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि एन एंजाइम दैट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम है ये हमारा एसिडिक मीडियम में काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, द डायग्नोस्टिक एजेंट्स यूज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज। ठीक है, तो देखिए ये हमारा थायराइड ग्लैंड है और ये हमारा एसोसिएटेड होता है किसके साथ में, आयोडीन के साथ में। ठीक है, इसमें T3 और T4 का सिंथेसिस होता है। ये हमारा यहाँ पे एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है किसके साथ में, आयोडीन के साथ में। तो हमें यहाँ से हिंट मिल गया, इसका मतलब आयोडीन 131 जो है ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, एन एसिड कंटेन इन बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कि जो भी बैक्टीरिया होती है इसके सेल वॉल में कौन सा ऐसा एसिड है जो कि पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपका दिया गया मुरामिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, तो इनमें से कोई भी जो एसिड है वो बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका दिया गया मुरामिक एसिड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि ए प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड आर एट्यूनेटेड वायरस इज टर्मेड एस। ठीक है, तो देखिए अभी जो सबको कोविड वैक्सीन लगी है, ठीक है, अभी जो सबको कोविड वैक्सीन लगी है इसमें बेसिकली क्या था, इसमें कोविड का वायरस था। ठीक है, उस वैक्सीन में क्या था, उसमें था कोविड का वायरस, लेकिन जो उसकी पोटेंसी है, जो उसकी पावर है उसको बिल्कुल कम कर दिया गया था, जिससे कि वो यहाँ पे बीमारी पैदा न कर सके। ठीक है, तो इस तरह का जो यहाँ पे प्रिपरेशन होता है उसी को हम वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ईस्ट कम्स अंडर, तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कर लिया है कि जो ईस्ट है ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये हमारा आता है फंजाई में। ठीक है, और जो यहाँ पे ईस्ट है इसका यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में, और इससे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनाए जाते हैं। आपका जो यहाँ पे अल्कोहल वगैरह हो गया ये भी जो है ये आपका ईस्ट से बनाया जाता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं कि डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू, तो डिहाइड्रेशन किसकी वजह से होता है, तो देखिए अगर हमारे बॉडी से वाटर का लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपने आज की इस वीडियो में जो भी आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, और एक बुक का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसी तरह डेली जो है आप यहाँ पे फार्मेसी पॉइंट चैनल पे आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है उसमें जो वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में आप उनको देख सकते हैं। तो जो आज की क्लास है उसको आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।